तो साथियों, हमने इस पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से आए हैं। इनको हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये नैसर्गिक हैं, इनको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। अगर छीनता है तो हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम इसके आगे देखते हैं। हमने देखा था कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति एंड संवैधानिक उपचार। तो आइए साथियों, हम आज 2 आर्टिकल देखेंगे, यानी कि 2 अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, हजार उलझने हैं राहों में, कि हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिश बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, बस चलते रहिए जनाब। तो बस चलते रहिए जनाब। साथियों, अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अब संविधान की भाषा में राज्य किसको कहा गया है? राज्य उसे कहा गया है जो कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम हो, उसे हम राज्य कहते हैं। जो कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम हो उसे हम राज्य कहते हैं। कानूनी रूप से राज्य कौन कौन से हैं? तो साथियों, जो कानून बनाता है, ऐसे तो हमारे घर में मम्मी और पापा भी कानून बना देते हैं। मम्मी अक्सर ज्यादा ही घर में कानून बनाती हैं कि बच्चे शाम को सोते समय पैर धो के सोएंगे, कमरे में चप्पल लेके नहीं आएंगे, खाना खा के बासन सिंक में ही रखेंगे, जो भी बर्तन है वो सिंक में रखेंगे। इस तरह के छोटे मोटे मम्मी पापा कानून बनाते रहते हैं। वैसे ही राज्य कानून बनाता है, मगर राज्य कानूनी रूप से कानून बनाता है, लिखित होते हैं। घर के कानून लिखित नहीं होते हैं, उनको हम माने या ना माने, कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं, तो चप्पल डंडे झाड़ू जो भी मम्मी के हाथ में होता है उससे मार भी पड़ती है। इसी तरह से जो राज्य का कानून होता है उसमें हमें सजा मिलती है अगर हम उसको तोड़ते हैं तो। और राज्य एक सिस्टमेटिक कानूनी तरीके से कानून बनाता है। तो आज हम देखते हैं कि राज्य क्या है। तो राज्य यूपी, बिहार, बंगाल, ये तो राज्य हैं ही हैं। अक्सर हम लोगों के माइंडसेट दिमाग में जो हो भर रखा है वो ये है कि ये यूपी, बिहार ये ही राज्य हैं। तो साथियों, ये तो राज्य हैं ही हैं। इसके सिवाय हम अन्य राज्य देखते हैं, जैसे कि संसद। जो हमारी भारतीय सांसद है, पूरे भारत की जो एक सांसद है नई दिल्ली में, पहले वो गोल वाला था, अब तो वो त्रिकोना घर हो गया, जो नया बना है, वो भी एक राज्य है, वो भी एक कानून बनाता है। राज्यसभा भी कानून बनाती है और वो भी एक अपने आप में राज्य है। यूपीएससी जो परीक्षा लेती है, जिससे हमारे आईएएस निकलते हैं और पीसीएस, आईएफएस निकलते हैं, ये भी एक अपने आप में राज्य है। बिजली विभाग, साथियों बिजली विभाग भी एक अपने आप में राज्य है। बिजली विभाग के भी कुछ कायदा कानून है, कुछ नियम है। उनका रहता है कि आप कटिया नहीं डालेंगे, ठीक है ना, बिल टाइम से जमा करेंगे, और अगर बिल टाइम से जमा नहीं करेंगे तो मीटर उखाड़ देते हैं वो, ठीक है ना। और तहसीलों में जिसका बिल ज्यादा हो जाता है, उनके तहसीलों में पर्चे लगा देते हैं बड़े बड़े कि भाई इन पे इतना बिल है, ये जमा नहीं कर रहे हो, और अगर आप जमा नहीं करते हैं तो वो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं। इसी तरह से साथियों, जो रेल विभाग है वो भी एक अपने आप में कानून है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको बाकायदा प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी, और एक रेल प्लेटफॉर्म के हिसाब से उन कानूनों का पालन करना होगा। जब आप रेल के अंदर बैठ जाएंगे तो आपको उस हिसाब से उनका कानूनों का पालन करना होगा। रेल विभाग एक अपने आप में राज्य है। अब इसके बाद आते हैं साथियों हवाई अड्डा। जो भी एयरपोर्ट होते हैं, हवाई अड्डा होते हैं, उनका भी एक अपना कानून है। हवाई अड्डे के किनारे अगर आपकी जमीन है ना, तो वहां पे आप 3 मंजिल 4 मंजिल मकान नहीं बना सकते, कोई बहुत बड़ा टावर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हवाई अड्डे का एक अपना कानून है। अगर आप 4-5 मंजिल मकान बना देंगे तो हवाई जहाज जो बाहर से आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कहाँ उतरना है। ऐसे अलग अलग उनके कानून हैं। अब साथियों, जो सड़क परिवहन है, ये भी अपने आप में एक राज्य है, और ये इनके कानून अलग होते हैं। आप अगर सड़क पे चलते हैं
तो सरकार आपको बताती है कि आप इस लाइन में चलिए, रेड लाइट पे रुकिए, गलत ओवरटेक मत करिए, हेलमेट पहन के चलिए, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो लाइसेंस हमेशा आपके साथ होना चाहिए, गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, धुआं ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से सड़क परिवहन भी एक राज्य है। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी एक अपने आप में राज्य है। ऐसे ही बीसीसीआई है, सुप्रीम कोर्ट, ये तो अपने आप में राज्य है ही है, ठीक है ना। मगर सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी ज्यादा महत्व आ जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो इस वजह से इसका ज्यादा महत्व आ जाता है। डाक विभाग, जो भी हमारी चिट्ठी वगैरह आती हैं, आज भी डाक विभाग चालू है। आप ये ना समझे कि मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गए, इंटरनेट हो गया तो ये डाक विभाग बंद हो गया। साथियों, डाक विभाग ऐसी संस्था है, ये कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। ये भी एक अपने आप में राज्य है। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग अपने आप में एक राज्य है। शिक्षा के कानून अलग होते हैं, और जो भी सरकारी टीचर हैं या प्राइवेट टीचर हैं, ये भी अपने आप में एक राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं तो आप शिक्षा के क्षेत्र के उस राज्य के अंदर आप काम कर रहे हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हमने जितने भी अभी तक बताए हैं ये सारे सरकारी बताए हैं, ठीक है। तो साथियों, सरकारी हैं, अब प्राइवेट देखिए। टाटा कंपनी हो गई, जो टाटा मोटर्स है, ये भी एक राज्य है। महिंद्रा कंपनी हो गई, ये भी एक अपने आप में राज्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ये भी अपने आप में एक राज्य है। LIC हो गई, ये भी अपने आप में एक राज्य है। सैमसंग, मोबाइल में आ जाओ तो सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये भी सब कंपनियां अपने आप में एक राज्य है। हीरो होंडा, जितनी भी साथियों कंपनी है, आप सभी लोग कोई ना कोई तो बाहर काम करने गया होगा, जितनी भी कंपनी है, ये सभी कंपनी अपने आप में एक राज्य हैं। और आप अगर कंपनी में किसी ने काम किया होगा तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कंपनी के कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कि जैसे कि छोटे मोटे आपको बताएं तो 12 बजे कैजुअल स्टाफ खाना खाएगा, और 1 से 2 बजे के बीच में परमानेंट जो एजुकेटिव लेवल के हैं वो खाना खाएंगे, ठीक है। परमानेंट को थोड़ी अच्छी और मोटी कुर्सी, बढ़िया गुलगुली, और जो नॉर्मल क्लास के हैं उनके लिए नॉर्मल कुर्सी, और जो वर्किंग लेवल के हैं वो अपना वर्क करते हैं। इसी तरह से राज्य क्या है, कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम है, उसे हम राज्य कहते हैं। तो आशा करता हूं साथियों आपको अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 एकदम क्लियर हो गया होगा। इस आर्टिकल 12 में कहा गया है राज्य की परिभाषा। राज्य किसको कहेंगे? तो राज्य जो कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम हो उसे हम राज्य कहेंगे। सीधा सिंपल सवाल है, और सीधा सिंपल इसका आंसर है कि राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य उसे कहेंगे जो कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम है, उसे हम राज्य कहेंगे। जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी अपने आप में राज्य हैं, जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं हैं वो सारी अपने आप में राज्य हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जैसे कि एक सिंधुताई है मुंबई की, वो एक एनजीओ चलाती, और आपने कई एनजीओ देखे होंगे, ये सारे अपने आप में एक राज्य हैं। अब साथियों देखते हैं हम आर्टिकल 13, जो हमारा अनुच्छेद और आर्टिकल आप समझ गए होंगे एक ही बात होती है, अनुच्छेद हिंदी में है और आर्टिकल इंग्लिश में है। तो हमारा अनुच्छेद 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे जो हमारे 12 से लेके 35 तक है ना, इन पूरे आर्टिकलों में 13 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें सारे आर्टिकल पढ़ने हैं और उसी के हिसाब से चलना है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ध्यान से समझिए। आर्टिकल 13 अल्पीकरण ये क्या कहता है कि व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उतना ही प्रयोग कर सकता है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो। आप एक बार दोबारा सुनिए, व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उतना ही प्रयोग कर सकता है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन ना हो, उसको परेशानी ना हो। अब इसको ऐसे समझिए आप, आजकल लड़के ना बुलेट में वो पटक्का सा लगा रखते हैं, एकदम चलते रहेंगे और जैसे ही पास में आए तो दांव ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज गलत। भाई चाबी दियो। क्या हो गया? सेटिंग की मां जा रही है, कट मार के आता हूँ।
कारा झूठा जो पकड़े पावे नी किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे मारे नी देवानी होने एतबार होने एतबार। ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। कैसे? जैसे कि आप नॉर्मली चल रहे हैं, ठीक है ना, और कोई अचानक से आके आपके पास में एक हैवी आवाज कर दी तो आप डर जाएंगे, तुरंत डर जाएंगे ना, सीधी बात है, आप डर जाएंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो खुद तो खुश हो रहा है और हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। मतलब ऐसा है कि मैंने कल 15 रुपए डलवाए हैं, मोबाइल में 15 रुपए थे और मेरे एक फेरे फोन कराया और क्या नाम है, सारे पैसे काट लिए। तुम्हारे बाप उप के थे, किसके थे? हाँ, ये बताओ कि अरे मेरे कहना तुम्हारी 6-7 में है, वो सब निकलवा के फेंकवाऊंगा, माधर छोड़ते हैं। एब्यूज वर्ड का उपयोग भाई, अगर हमें जैसे कि हमें बोलने की आजादी है, ठीक है ना, तो उसको भी तो बोलने की आजादी है, समझ गए ना, उसको बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी, तो वो गलत वर्ड थोड़ी ना सुन लेगा। तो हम अपने मूल अधिकारों का उतना ही प्रयोग कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन ना हो। हम किसी के घर में बिना इजाजत के नहीं घुस सकते। भाई हमें आर्टिकल 19 के तहत घूमने की आजादी, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा आर्टिकल है। आज हम दिन भर जो भी काम करते हैं वो आर्टिकल 19 के तहत ही करते हैं। घूमना, सभा करना, संगठन बनाना, बोलना, सुनना, ठीक है, ये सब आर्टिकल 19 के तहत हैं। तो हमें चारों तरफ घूमने की आजादी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हम किसी के घर में घुस जाएं, गाना हो रहा हो, महिला संगीत हो रहा हो, तो कहे घूमने की आजादी है, दिखाओ दिखाओ क्या कर रहे हो, ठीक है ना। किसी के कमरे में घुस जाए कि दिखाओ दिखाओ भाई तुम लोग क्या करते हो, ठीक है ना। हमें चारों तरफ घूमने की आजादी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी का हम रास्ता नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि कोई किसी का रास्ता बनाया तो हम वहीं पता पड़े गाड़ी खड़ी कर दें अपनी, या कुछ अपने मक्का, धान, भूसा, गेहूं डाल दें। देखो थोड़े समय के लिए तो चल जाए, अगर आपका पता पड़े बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना, अगर आपका मकान बनना है, बिल्डिंग बन रही, तो आपने अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए कुछ सामान डाल लिया तो उतना तो आदमी एक इंसानियत के नाते मान जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीच रास्ते में डाल दें और 10 दिन तक वो वहीं पड़ा रहे, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो दूसरे के, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करे, ठीक है ना। और अगर ऐसा कोई कानून पहले बना है, ठीक है ना, ये कानून जो है ना ये बहुत पहले बन गए थे, ठीक है। अगर ऐसा कोई कानून बना है और अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में चढ़ गया, तो वो कानून उतना ही रद्द कर दिया जाएगा जितना वो खराब है। जैसे कि साथियों 3 तलाक, एक हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनके एक मत है 3 तलाक। तो वो ऐसा था कि एक पुरुष की जिंदगी को तो थोड़ा फ्रीडम ज्यादा दे रहा था, मगर महिलाओं को बहुत कमजोर कर रहा था। वो ऐसे कह देते अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो तलाक तलाक तलाक, बस खत्म, शादी खत्म। अरे भैया, शादी जिसके बाप से पूछो, जिसकी बेटी की शादी करनी होती है ना, तो वो एक साल पहले तो व्यवस्थाएं करता है और 1 महीने पहले तैयारी करता है और पूरा परेशान रहता है। और उस शादी को आप मतलब आधा मिनट में, मतलब 30 सेकंड में तलाक तलाक कह के खत्म कर दे रहे हो। क्या यार लॉजिक है ये? क्या तरीका है भाई, बेकार। तो इसी तरह से इसमें आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता हो। कंपनी, आपको पता है राज्य क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि राज्य किस किस को माना गया है, तो वो सभी लोग ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। और अगर ऐसा कोई कानून बन गया है, बाय मिस्टेक बन गया है, तो वो उतना ही कानून खत्म कर दिया जाएगा जितना वो बना है। दोस्तों एक आपको बात बताएं, आप जितने भी ये चीज पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, कानून जो है ना, कानून हमारे भारत की बात है, कानूनी दावपेच और जो शिकंजा है ना, तो वो क्या है, जो जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, गरीब है, ज्यादातर उसी पे लागू होता है, ठीक है। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कानून वो मकड़ी का जाल है जो छोटे मोटे कीड़े तो फंस जाते हैं, मगर हाथी जैसा विशाल जानवर उसको फाड़ के
चला जाता है। तो साथियों, या तो आप शिक्षित होइए या आप अमीर होइए। अगर आपको आज के समय में जीवन जीना है और एक मजबूत बन के आपको रहना है, तो आप या तो शिक्षित होइए या तो आप अमीर बनिए। जवाब देना सीखो, जवाब देना सीखो। चुप रहोगे तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। ठीक है, ये आज की असलियत है। ठीक है, और आप लोग हमारे जो मूल अधिकार हैं वो आप अच्छे से देखते जाइए। हम पूरी कोशिश और जी जान लगा के आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। साथियों, हालातों ने खो दी चेहरे की मुस्कान। एक बात सुनिए, आपकी हालातों ने खो दी चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला देते थे। ठीक है ना? तो आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़िए। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहा गया है? राज्य उसे कहा गया है जो कानूनी रूप से कानून बनाने में सक्षम हो, उसे हम राज्य कहते हैं। और आर्टिकल 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। अगर ऐसा कोई कानून बना है या बन गया है या पहले से चलता आ रहा है और अगर वह नजर में आ गया, तो वह कानून उतना ही खत्म कर दिया जाएगा जितना कि वह कानून गलत है। तो साथियों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप बताइए कि हमारे मौलिक अधिकार जो हम बता रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।